हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैट्रिक्स के हवाले से दूसरा लेक्चर अपलोड करने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं मजीद थ्योरी। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स उर्दू में इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? कालम का मर्तबा। कालम का मर्तबा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से मुराद एक मैट्रिक्स में एक कॉलम में रोज और कॉलमों की तादाद को हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का नाम देते हैं। यानी एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, इन तादाद को हम लोग मैथ के ज़बान में नाम देते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और कॉलम का मर्तबा। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ए बराबर है 2 3 4 5। ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। अभी हम लोगों ने इस मैट्रिक्स का मर्तबा मालूम करना है, हम लोगों ने इस मैट्रिक्स का ऑर्डर मालूम करना है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का मर्तबा क्या है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने कौन सी दो चीजें देखनी है? एक है रो, एक है कॉलम। एक है रो, रो को हम लोग उर्दू में कतार का नाम देते हैं, यानी हर वो चीज जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हो। और एक कॉलम देखते हैं, एक कॉलम देखते हैं। कॉलम का हम लोग उर्दू में ही कॉलम कहते हैं। कॉलम का शब्द कुछ यूं है, हर वो चीज जो वर्टिकल फॉर्म में हो, जो स्टैंडिंग फॉर्म में हो, जो आमुदी शक्ल में हो। अच्छा, तो इस मैट्रिक्स में हम लोग सबसे पहले रो देखते हैं कि इसमें कितने रोज हैं, कितने कतार्स हैं, और फिर इस मैट्रिक्स में हम लोग देखते हैं कि इसमें कितने कॉलम्स हैं, कितने कॉलम्स हैं। अच्छा, अभी इस मैट्रिक्स में ये 2 3 ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, ये उफ्की फॉर्म में है, पड़े हुए हैं। तो ये है रो नंबर 1। एक रो ये हुआ, एक रो ये हुआ, R1 R2। यानी रोज की तादाद इस मैट्रिक्स में रोज की तादाद कितने हैं? रोज की तादाद 2 है। अच्छा, इसी तरह फिर हम लोग कॉलम की तादाद को देखते हैं कि इस मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद कितने हैं। हर वो चीज जो स्टैंडिंग फॉर्म में हो, जो आमुदी फॉर्म में हो, जो वर्टिकल फॉर्म में हो, उसको हम लोग कॉलम का नाम देते हैं। यहाँ पर ये 2 नंबर जो है, ये 2 बचा, ये स्टैंडिंग फॉर्म में है, ये वर्टिकल फॉर्म में है, ये आमुदी शक्ल में है। तो एक कॉलम ये हुआ और एक कॉलम ये हुआ। इसका मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद भी 2 है। इस मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद भी 2 है। अच्छा, चूंकि हम लोगों ने मालूम करना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी कॉलम का मर्तबा हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, तो इसका अपना फार्मूला होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का अपना फार्मूला होता है। सबसे पहले वो फार्मूला हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। वो फार्मूला है m क्रॉस n। m क्रॉस n जो है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फार्मूला होता है। m क्रॉस n, m ज़रबे n नहीं, m क्रॉस n हम लोग बोलते हैं इसको। m जो है वो कतारों को ज़ाहिर करता है, यानी कतारों की तादाद, यानी रो की तादाद को ज़ाहिर कर रहा है, और n जो है वो कॉलम्स की तादाद को ज़ाहिर कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स में m जो है वो तो कतार है, इस मैट्रिक्स में कुल कितने कतार है? इस मैट्रिक्स में 2 कतार है। तो यहाँ पर 2 लिखो, फिर क्रॉस लिखो। n जो है वो कॉलम्स की तादाद को शो कर रहा है, तो इस मैट्रिक्स में
एन जो है वो तो कॉलम है, इस मैट्रिक्स में कुल कितने कॉलम्स हैं, वो भी 2 है, तो यहाँ पर भी 2 लिखो। तो इसका इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, इस मैट्रिक्स का मर्तबा क्या आया, 2 क्रॉस 2, 2 ज़रब 2 नहीं, 2 क्रॉस 2, बस ये 2 क्रॉस 2 इसका आंसर है। 2 क्रॉस 2 जो है वो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, 2 क्रॉस 2 जो है वो इस मैट्रिक्स का मर्तबा है। इन दोनों को हम लोग ज़रब नहीं दे सकते, बस इसी जगह पर ही छोड़ देते हैं कि 2 क्रॉस 2 जो है वो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, 2 क्रॉस 2 जो है वो इस मैट्रिक्स का मर्तबा है। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 3 में फिर हम लोग एक और थ्योरी पढ़ेंगे ताकि एक्सरसाइज 1.1 आसान हो जाए। शुक्रिया।